सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीवन जीने की संपूर्ण गतिविधि को, संपूर्ण कला को, संपूर्ण कौशल को कल्याणी वेदवाणी ने हमको बताया है। अपौरुषेय इस कल्याणी वेदवाणी का हम नित्य निरंतर स्वाध्याय करें, तदनुरूप अपने जीवन को हम बनाएं, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। बिना ज्ञान के वह परस्परता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक और एक दूसरे के सम्मान के प्रति जागरूक होकर के जीवन नहीं जी सकता है। हम अपने गुणकर्म स्वभाव से अपने जीवन को अच्छा बनाएं तथा हमारी जो आगे की पीढ़ी है, जो शिष्य के रूप में, संतानों के रूप में है, वे भी परस्पर अच्छी स्थिति में, अर्थात जिनका मन स्वभाव कल्याणकारी हो, परस्पर विरोधी ना हो, ऐसे संतानों का निर्माण करना, ऐसे समाज का निर्माण करना राष्ट्र और संपूर्ण इस धरा के लिए कल्याणकारी है। संजान सम्माननस्य समानोद्देश्यता, ये बहुत ही सुंदर उपदेश है कि हम सुसंतान से युक्त हों, धनधान्य से युक्त हों और उनको ठीक प्रकार से उनका भरण पोषण भी हम कर पाएं। वे संतानें उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त हों। तो इस पर बहुत ही सुंदर उपदेश दिया गया है। वेद मंत्र में लिखता हूं, 7वें ऋग्वेद या अथर्ववेद के 7वें कांड के 19वें सूक्त का पहला ही मंत्र है। ओम प्रजापतिर्जनयति ओम प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता। प्रजा इमा धाता प्रजा इमा धाता दधातु दधातु
सुमनस्यमानः संजानानाः सम्मनसः सयोनयो सयोनयो मयि पुष्टं मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु अथर्ववेद के 7वें कांड के 19वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः संजानानाः समनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु। ओम प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः संजानानाः समनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु। बहुत ही सुंदर बात कही है। प्रजापति ऋषि इस मंत्र का ब्रह्मा है, देवता प्रजापति, धाता छंद जगती। प्रजापति प्रजाओं का सृष्टा, जो पालयिता है, जो पालन पोषण करने वाला है प्रजा का। क्योंकि इस संपूर्ण धारा में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी सूर्य चंद्र नक्षत्र की निहारिकाएं
आकाश गंगाएं, ये गैलेक्सीज, ये सब अपने आप ही नहीं चल रही हैं, अपने आप ही इनका प्रकाश नहीं हो रहा है। संसार में कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है, उसका कोई नियामक है, उसका कोई पालन पोषण करने वाला है, उसका कोई धारण करने वाला है। वे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं और इस पर बहुत बहस करते हैं, अनावश्यक कुतर्क करते हैं, अश्रद्धा रखते हैं, वे अल्पज्ञ हैं, वे मूढ़ हैं। क्योंकि बिना संसार में, बिना नियामक के, बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था चल ही नहीं सकती। बिना किसी रचनाकार के इतनी सुंदर रचना हो ही नहीं सकती। यह उस प्रभु का ही सब कार्य है, प्रजाओं का जो सृष्टा है, जो सृष्टि रचाने वाला है, पालिता है वह। इमाह प्रजाः, इन पुत्र आदि प्रजाओं को जनयतु जन्म दे। प्रभु कृपा से मुझे संतान प्राप्त हो। कामना है, एक प्रार्थना है गृहस्थ की कि मुझे उत्तम संतान दीजिए प्रभु। धाता, पोषक देव, सब प्रकार से पुष्टि करने वाले परमपिता परमेश्वर, सुमनस्य मानाः, सो मनस्य को प्राप्त हुआ दधातो, उनका पोषण करें। जो सौमनस्य से युक्त हो, मन जिसका उत्तम हो और मेरे प्रति प्रीति वाला प्रभु मेरी संतानों का पोषण करे। संतान का निर्माण भी 9 माह मां के गर्भ में होता है और फिर उसको कम से कम 5 वर्ष तक माता शिक्षा देती है, पिता शिक्षा देते हैं। फिर गुरु के सन्निधि में जाकर के वो शिक्षा प्राप्त करता है, तब जाकर के वह संतान उत्तम इंसान बन पाता है। प्रभु की कृपा दृष्टि से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और अपने कृतित्व से, अपने भावों से भी हम कैसी संतान चाहते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। संतान का निर्माण, उसका भाव विचार, उसका संस्कार एक तो उसका खुद का होता है, परंतु मां के गर्भ में आने से लेकर के 5 वर्ष तक कम से कम वह अपनी मां से, पिता से बहुत कुछ सीखता है, उनके गुणकर्म स्वभाव से युक्त होता है। इसलिए माता पिता जैसा आचरण करेंगे, जैसा व्यवहार रखेंगे, जैसी उनकी कामना होगी, जैसी भावना होगी, जैसी भाव चेतना होगी, वैसी ही संतान बनेगी। यदि संतानों को अच्छा बनाना चाहते हैं, संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो खुद भी श्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा। उनको चरित्रवान, उनको जो है देदीप्यमान जीवन वाला बनाना चाहते हैं, तो वैसा जीवन जीना पड़ेगा, वैसा आहार, वैसा विचार, वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तब जाकर के श्रेष्ठ संतान का निर्माण हो पाता है। उनका पोषण करें, मेरे प्रति प्रीति वाला, और मेरे संतानों का पोषण करें। वे प्रजाएं संजानानाः, समान ज्ञान वाली होती हुई, कार्यों के विषय में परस्पर एकमत्य को प्राप्त हुई, सब मनसा, संगत मन वाली हो, परस्पर अविरोधी कार्यों का चिंतन करने वाली हो। माता पिता सबसे ज्यादा यदि सुख, शांति का अनुभव करते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं, तो अपने संतानों की उन्नति देख करके, अपने संतानों की प्रीति को देख करके, अपने संतानों में दिव्यता को देख करके उनके अंदर बहुत असीम शांति का अनुभव कर पाते हैं। परंतु यदि संतानें ही आपस में लड़ने झगड़ने वाली हो, संतानें एक दूसरे के खून के प्यासे हो, एक दूसरे के विरोधी हो, प्रतिकूल हो, तो माता पिता के लिए, गुरु के लिए इस सबसे बड़ा दुख होगा, सबसे बड़ा कष्ट होगा।
क्योंकि कोई भी माता पिता, कोई भी गुरु ये नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें, उनके शिष्य परस्पर विरोधी भाव वाले हों, परस्पर उनमें द्वेष भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, छल कपट हो, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव हो, एक दूसरे के प्रति दुश्मन हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। दुश्मन सौ मनस्य, जो यहां बात कही है, सममनसः और सुमनस्य। सुमन दुश्मन, जो सुमन अच्छे मन वाले हों, एक दूसरे के प्रति अच्छा मन रखने वाले हों, दुश्मन ना हो जाएं, अर्थात एक दूसरे के प्रति बुरे मन वाले ना हों, अकल्याणकारी अभद्र मन वाले ना हों, वो सुमन हो जाएं, अच्छे मन वाले हो जाएं। अच्छे मन से संगत मन वाली जो संतानें हैं, परस्पर अविरोधी कार्यों, जिनमें विरोध ना हो, ऐसे जो है चिंतन परस्परता से युक्त करने वाली हूँ, और सयोनयः समान कारण वाली हूँ, एक उद्देश्य से प्रेरित होकर के कार्य करने वाली हूँ। जिस प्रकार हो वैसे पुष्टपति ही सब पोषणों का पति प्रभो पुष्टम। प्रजा विषयक पोषण को मयि दधातु, मुझ में धारण करे। अर्थात कहने का आशय क्या है कि प्रभु कृपा से हमें संतान प्राप्त हो और हम उनका सम्यक धारण कर पाए। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है एक आदर्श गृहस्थी के लिए, एक आदर्श दाम्पत्य जीवन जीने वाले के लिए, या हम इसको गुरु के प्रति भी कह सकते हैं कि उत्तम संतान, उत्तम शिष्य की प्राप्ति हो, और वह सामर्थ्य मुझ में हो। प्रभु आप उत्तम संतान तो दीजिए ही, लेकिन उसको धारण करने का भी सामर्थ्य मेरा हो। ऐसा ना हो कि उत्तम संतान तो आपने दे दिया, उत्तम शिष्य तो दे दिया, लेकिन उसको संभालने का, उसके भरण पोषण का सामर्थ्य मेरा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व और उसके हर प्रकार के उत्थान के लिए जो मेरा कर्तव्य है, उसके लिए मैं अच्छा बनूं, उसके लिए मैं समर्थ हूं, ऐसा मुझको बनाइए प्रभु। एक अच्छी माता, एक अच्छा पिता जब होते हैं तो ही उत्तम संतान होती है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो जिनके माता पिता गुरु धार्मिक विद्वान है, समर्थ है, प्रशस्ता विदुषी माता जिसकी है, ऐसी संतान वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। तो प्रार्थना है कि उत्तम संतान के जो है भरण पोषण के योग्य मैं बनूं, मुझको ऐसा जो है सामर्थ्य दे प्रभु, सम्यक धारण मैं कर पाऊं। वे संतानें संजान वाली हो, सामनस्य वाली हो, तथा समान उद्देश्य से प्रेरित होकर के कार्य करने वाली हो। प्रभु हमारे लिए इस प्रकार की संतानों का पोषण करें। आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी कमियों को दूर करते हुए ही हम घरों को उत्तम कर सकते हैं, बना पाते हैं। हम घर के परस्पर अनुकूल मति के साथ हों और जो है हर प्रकार से उन्नत जीवन जीने वाले हों, प्रभु का सुमिरन करने वाले हों। बिना प्रभु की भक्ति के, बिना शक्ति के जीवन का जो है मूल्य हमारे लिए ना के बराबर है। अर्थात जिया या नहीं जिया कोई मतलब नहीं, यदि हम अपने जीवन से, अपने गुणकर्म स्वभाव से उत्तम संतानों का, उत्तम शिष्यों का, उत्तम घर परिवार समाज का यदि हम निर्माण नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमको अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तमता से जीवन को जीना चाहिए और हमारी जो स्थिति है वह सौमनस्य से युक्त हो, उत्तम संतान हम वाले हम बने। तो इसी प्रकार से अगले सूक्त में भी, 20वें सूक्त में भी यही बात कही है कि अन्विद मनुते त्वं मंससे समचानस्कृधि जुषस्व हव्यमाहुतम प्रजाम देवीररास्वनः। कहा कि अनुकूल बुद्धि, तुम अनुसंससे हमें शुभ कर्मों के अनुकूल ही मति प्राप्त कराना और इस प्रकार नह समकृद्धि हमारे जीवन को शांति वाला बनाना। तो अग्नि में आहुत किए हुए हव्य
का सेवन कर यजशील बन। हे द्योत माने अनुमते, तू हमें कर्मानुकूल उत्तम बुद्धि प्राप्त करा के यजशील बना करके न हमारे लिए प्रजाम ररास्व प्रशस्त प्रजा को प्राप्त करा। उत्तम वातावरण में हमारी संतानें भी उत्तम हो। और कैसी संतानें हो? तो कहा कि तीसरे मंत्र में अनुमान्य मानहा, सदा सत्कर्म अनुकूल बुद्धि को प्राप्त करता हुआ अनुमंता देव हमारे लिए प्रजावंतम प्रशस्त संतानों वाली, अक्षीयमाणम नष्ट न होती हुई, क्षीणता का कारण बनती हुई रईम संपत्ति को अनुमन्यताम अनुजात करें, प्राप्त कराएं। वयम हम तस्य उस अनुमंता देवी के हेडसी क्रोध में माँ अपि भूम मत ही हो, हम प्रभु के क्रोध के पात्र न बने। अस्य इस अनुमंता प्रभु की सुमृद्धि के शोभन सुखकारिणी सुमतौ अनुग्रहात्मक शोभन बुद्धि वाले हों। प्रभु हमें प्रशस्त प्रजा वाली अक्षीयमाण संपत्ति दे। हम प्रभु के जो है क्रोध का जो है भाजन न बने, उसके पात्र न बने, और शोभन सुखकारिणी सुमति को, बुद्धि को और मन को हमको प्राप्त कराएं, जिस मन से हम उत्तम संतानों का, उत्तम जीवन का निर्माण कर पाएं। और यह प्रभु की जो है भक्ति, प्रभु के द्वारा दिया गया जो भी तन मन धन संतान ये जीवन सब उसका ही है और उसके लिए ही है। तो हम इस बात को सदा स्मरण रखें और कभी भी इससे जो है विमुख ना हो, क्योंकि प्रभु का जो निर्माण का कार्य है वह अद्वितीय है। और इस प्रकार से जब हम उसको समझेंगे, जानेंगे, तो जीवन में उतारेंगे और प्रभु की आज्ञा में, प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश आदेश संदेश को हम अपने जीवन में उतार करके इस जगत को भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु मैं जीव हूँ और आप तो जगदीश्वर हैं, मैं कभी भी आपसे विमुख न हूँ। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। जिस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही प्रभु तुमसे पाया। दुनिया को मिले
दुनिया, लेकिन दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तुम्हारा प्यार मिले, भक्तों को तेरा दरबार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। ओम शांति शांति शांति।